और विक्रमादित्य मार्ग पर देखिए ये अंतिम यात्रा का वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने प्रतीक यादव के शव को इस अंतिम यात्रा के वाहन में रखा गया है और धीरे धीरे करके शव यात्रा आगे बढ़ रही है। और इसी सड़क पर आगे अखिलेश यादव का भी घर है। हालांकि अखिलेश यादव का परिवार, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो प्रतीक अपर्णा के घर में ही मौजूद हैं। शिवपाल यादव उसी घर में मौजूद हैं। हालांकि उनके सुपुत्र और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव इस वाहन पर हैं जो इस अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ से तो बिल्कुल देखिए अंतिम यात्रा जो है अब वो शव वाहन में रख लिया गया है शव, और ये अब आगे बढ़ चुकी है और बहुत कम अब समय होगा जब बैकुंठ धाम ये अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी। सहयोगी ऋषभमणि लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो लोग इस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, यानी जिसमें अंतिम यात्रा चल रही है, उसमें कौन कौन लोग हैं ऋषभमणि, और लगभग कितनी देर और लगेगी बैकुंठ धाम तक पहुंचने में? देखिए, ज़्यादातर इसमें जो भीड़ है उनको समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा हमारी सुबह से भी तमाम लोगों से। और ऋषभमणि, बैकुंठ धाम में जो लोग पहुंचने वाले हैं उनमें चाहे हम बीजेपी की बात करें या एसपी की बात करें, कौन कौन बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, वहाँ पे बैकुंठ धाम पर तो तमाम वहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके घर पर, जैसा मैं बता रहा था, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह पहुँचे थे। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री। हाँ, देखिए धर्मेंद्र यादव दिख रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। धर्मेंद्र और आदित्य यादव दोनों को साथ देखा जा सकता है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसी परिवार से आते हैं। मुलायम सिंह के भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, और उनको देखा जा सकता है। शव वाहन पे देखिए सबसे आगे दिख रहे हैं। मैं देख रहा था कंधा देते वक्त भी धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं, वो भी कंधा दे रहे थे और वो भी इसी शव वाहन पर मौजूद हैं। और अब देखिए यहाँ से ये शव वाहन अखिलेश यादव के घर की तरफ पहुंच रहा है। चंद कदमों पर ही अखिलेश यादव का घर है। ये विक्रमादित्य मार्ग, इसी सड़क पर समाजवादी पार्टी का राज्य मुख्यालय है। अखिलेश यादव जी का आवास भी है और चंद कदमों की दूरी पर ही प्रतीक और अपर्णा का आवास भी है। वहीं से ये शव यात्रा शुरू हुई है समाज, और कंधे पर रखकर तकरीबन 100 मीटर तक प्रतीक का शव लाया गया है। फिर समाजवादी पार्टी का जो राज्य मुख्यालय है वहाँ पर इस शव को उस अंतिम यात्रा के लिए जो वाहन तैयार किया गया है उस वाहन में रखा गया है। और अब यहाँ से धीरे धीरे ये वाहन चलता हुआ बैकुंठ धाम की ओर जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर की ये दूरी है, और जिस रफ्तार से ये अंतिम यात्रा चल रही है, मान के चलिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और जो कल से आज तक मैं देख पा रहा हूँ, अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पर भी पहुँचे हैं और उसके बाद घर पर भी पहुँचे, और सुबह से भी मैं देख रहा हूँ डिम्पल यादव, शिवपाल यादव सब उसी घर पर मौजूद हैं। और अब ये अंतिम यात्रा के वाहन पर भी आप देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, ये सब मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना ठीक रहेगा कि इस पूरे मौके पर यादव परिवार ने अपनी एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव की भूमिका जिस तरह से देखने को मिली है, वो गंभीरता अखिलेश यादव के चेहरे पर भी मैंने देखी है। अखिलेश यादव कल जितने धीर गंभीर दिख रहे थे, और उस वक्त उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे भी समझ में आया। ये अखिलेश यादव के घर से देखिए ये शव यात्रा आगे बढ़ गई है। ये अखिलेश यादव का घर है, और अखिलेश यादव के घर से अब ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ गई है। और मैं देख पा रहा हूँ आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव दोनों इस शव वाहन पर सवार हैं। और जैसा मैं बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता, दोनों डिप्टी सीएम, बेबी रानी मौर्य, ये सब आज आवास पर पहुंचे हैं। ओपी राजभर आवास पर पहुंचे हैं। सब ने अपनी शोक संदेश अपने व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि दी है। और आध्यात्मिक जगत की बात करें तो अवधेशानंद गिरी जी पहुंचे, और मैं जिस पर देख भी रहा था उस वक्त भी कि अवधेशानंद गिरी जी भी उस शव यात्रा के साथ साथ
आगे निकले हैं बिल्कुल, और उन्होंने भी प्रतीक यादव को एक बेहतर इंसान बताया। तमाम लोगों से, चाहे वो राजनीतिक हलकों के लोग हों या बड़ी सामाजिक शख्सियत हों, हमने जिनसे भी बात की है सबने एक सुर से प्रतीक यादव की तारीफ की है। सबने उनको बेहद सौम्य, शालीन बताया है और फिटनेस के प्रति खुद बहुत जागरूक थे और तमाम लोगों को फिट रहने के लिए वो प्रेरित भी करते थे। ये बात उनके तमाम करीबियों से हमने जब की है, जो पॉलिटिकल जगत के लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की है, तो उनका भी यही कहना है कि वो लोग प्रतीक यादव को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद करते हैं जो खुद फिट रहते थे और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करते थे। फिर वो चाहे वर्कआउट की बात हो, चाहे संतुलित खान पान की बात हो, और ऐसे व्यक्ति का इतनी कम उम्र, 38-39 साल की उम्र में अचानक चले जाना सबके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि वो खुद भी अपनी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक रहते थे, लेकिन ये सबसे हैरानी अचानक एक मेडिकल कंडीशन फिटनेस फ्रीक थे, जिम चलाते थे, इतनी एक्सरसाइज करते थे और खूब पसीना बहाते थे, लेकिन देखिए एक कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जो जान ली है। आज ना सिर्फ पार्टी बल्कि देश में जितने भी युवा हैं इस समय स्तब्ध हैं प्रतीक यादव की इस निधन से। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय। मुखाग्नि देने को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी ऋषभ मणि, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मुखाग्नि कौन देगा, ये एक प्रश्न ज़रूर बनता है पूछना, क्योंकि इस समय आगे बढ़ा जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई जानकारी है आपके पास कि मुखाग्नि कौन देने वाला है? देखिए, अभी ये तो परिवार ने साफ नहीं किया है कि मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि 2 बच्चियां हैं प्रतीक की, तो ऐसा नहीं लगता क्या वो दोनों बच्चियां देंगी, क्योंकि उस वक्त तो वो बाहर नहीं निकली थी, मतलब गेट तक ही वो आई थी। अब देखना होगा कि क्या वो वहाँ तक पहुँचेंगे, और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि अगर परिवार से भी कोई बात हुआ है। आदित्य भाई क्या आगे तो पीछे गए आ रहे हैं, पीछे कहाँ है भाई, बुलाओ उनको। आगे थे, आगे भैया उधर होंगे भैया। पंडित जी का भैया मुखाग्नि कौन देंगे? आदित्य भाई, धर्मेंद्र भैया मुखाग्नि कौन देगा? परिवार के लोग कौन देगा? देखिए, इशारा किया सांसद धर्मेंद्र यादव, उन्होंने रुकने का इशारा किया। हालांकि उन्होंने कहा है परिवार के लोग मुखाग्नि देंगे, और देखना यही होगा कि मुखाग्नि कौन देता है, चूँकि अमन जो साले प्रतीक यादव के वो भी ऊपर मौजूद हैं, आदित्य यादव स्वीकार के पुत्र वो भी हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं, प्रतीक यादव के 2 लड़कियां ही हैं। देखना होगा क्या उन लड़कियों में से कोई मुखाग्नि देगा या यादव परिवार से कोई ऐसा होगा जो मुखाग्नि देगा। तमाम इस तरह के सवाल हो भी रहे। कुछ देर के लिए गौतमपल्ली चौराहे के पास अंतिम यात्रा के वाहन को रोका गया है। पीछे तो चल रहे थे। शायद पंडित जी का इंतजार किया जा रहा है। शुरू हो चुकी है, जो अंतिम यात्रा है प्रतीक यादव की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। करीब 20 मिनट पहले आवास से ये लोग निकले हैं। उसके बाद यहाँ जो गौतमपल्ली है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री रहते हैं, वहाँ पर मुखाग्नि कौन देगा, इस सवाल पर आदित्य यादव का कहना है कि परिवार का कोई देगा। तो तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रतीक यादव को मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं। क्या उन दोनों बेटियों में से कोई तो नहीं है? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ऋषभ मणि। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत भी इस समय मौजूद हैं बैकुंठ धाम से, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। संकेत, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। जिस यहाँ से ट्रक रवाना हो चुका है, अंतिम यात्रा चल रही है। बैकुंठ धाम में भी यहाँ बहुत भीड़ देखी जा सकती है आपके पीछे।
गमगीन इस समय माहौल हो रखा है और आंखें नम हैं। इस समय लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा जीवन प्रतीक यादव लेकर आए, 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब कई प्रश्न इस तरह से भी उठ रहे हैं। जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम बैकुंठ धाम में हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सपा मुखिया अखिलेश यादव के बेटे हैं, ये पहुँच गए हैं। और तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं बैकुंठ धाम में। और कई पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के कई जो अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अंशु यादव आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे मौजूद हैं, जो कि प्रतीक यादव की इस अंतिम यात्रा में मौजूद है। यहाँ पे कुछ देर में ही बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। और ये बड़ी संख्या में सैफई और आसपास के से लोग आए हुए हैं। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से देख सकते हैं आप तस्वीरों में तेज प्रताप यादव सामने बैठे हुए हैं। ये अखिलेश यादव के बेटे हैं, इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। ये लखनऊ के भी कुछ लोग हैं। इसके अलावा जो अखिलेश यादव के परिवार से तेज प्रताप यादव भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तेज प्रताप यादव। और यहाँ पर हर आंख नम है, हर कोई परेशान है। जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे जो प्रतीक यादव हैं, उनके निधन के बाद में पूरे जो कई से लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये अखिलेश यादव के बेटे एक बार हम फिर तस्वीरों में दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके बेटे इस तस्वीर में मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो पहुँचे हुए हैं प्रतीक यादव के चाचा के इस अंतिम विदाई में। यहाँ पर उनके इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में वो यहाँ पर आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे, इसके अलावा तेज प्रताप यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंशुल यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो लोग हैं। दरअसल ये हालांकि मीडिया से ज़रूर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए अब अवधेशानंद जी के इसी वाहन में मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपर्णा यादव भी बैठी हुई हैं। अपर्णा जी हैं, उनकी बेटी भी है। और दोनों माँ बेटी एक दूसरे का दुख बांट रही हैं इसी वाहन में। अब अवधेशानंद भी जा रहे हैं। महाराज जी, आप बता पाएंगे अंतिम संस्कार या मुखाग्नि कौन? अंतिम संस्कार परिवार के लोग देंगे। मुखाग्नि कौन देगा? अगर आपसे आप आध्यात्मिक गुरु हैं, परिवार से जुड़े, अभी वहाँ देखिए पूरा परिवार साथ है और पूरा परिवार साथ जा रहा है। तो जो विधि का विधान होगा उस तरह की प्रक्रिया की जाएगी। अब तमाम बेटियां भी देने लगी मुखाग्नि, क्या कुछ ऐसा विचार हो सकता है? मुझे लगता है कि ये परिवार संस्कृति और संस्कार निष्ठ परिवार, संस्कृति का पालन करने वाला परिवार है। जो धर्म संस्कृति के नियम होंगे, जो हमारी सनातन पद्धति है, उसी के अनुसार वो मुखाग्नि दी जाएगी। तो अवधेशानंद गिरी जी जो इस परिवार के लिए बता रहे हैं कि बहुत ही संस्कार और सनातन धर्म मानने वाला ये परिवार रहा है, तो अब ये परिवार तय करेगा कि मुखाग्नि कौन देगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि परिवार का कोई व्यक्ति ही मुखाग्नि देगा। और अब इस अंतिम यात्रा में उनको भी साफ देखा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजेश सिंह भी। राजेश जी, आप कैसे प्रतीक को याद करेंगे? नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसके परिवार को शक्ति दे ये दुख सहने के लिए। तो देखिए, तमाम जो दलगत राजनीति होती है उससे ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, जो उनके घर पहुंचे हैं और वहां से अब अंतिम संस्कार के लिए बैकुंठ धाम की ओर भी जा रहे हैं। अवधेशानंद गिरी जी जिस वाहन में हैं, उसी वाहन में अब अपर्णा भी हैं, उनकी बेटी भी। ऋषभ मणि लगातार हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। और देखिए इस समय की ये बच्ची आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप इस समय अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया जारी है, उसके लिए पार्थिव देह जो है वो बैकुंठ धाम के लिए रवाना हो चुका है। ये छोटी बेटी की आप तस्वीर देख रहे हैं एक तरफ, जहाँ दो बेटियां हैं, और प्रतीक यादव की दो बेटियों में से अंतिम संस्कार करवाया जाता है।
मुखाग्नि दिलवाई जाती है या फिर कोई और मुखाग्नि देता है। अभी देखिए इस पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी है और यही कहा जा रहा है कि परिवार का ये एक अपना निर्णय होगा, सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा, मुखाग्नि दी जाएगी। तो इस समय अंतिम यात्रा जारी है। प्रतीक यादव की अंतिम सफ़र की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद मुश्किल की घड़ी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे रसूखदार सैफई परिवार के लिए 14 मई की सुबह किसी काले साए से कम नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है और कार्डियक अरेस्ट वजह बताई जा रही है। ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। इस समय भारी भीड़, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश से बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और प्रशंसक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि प्रतीक यादव, ऋषभ मणि, प्रतीक यादव राजनीतिक घराने से तो थे, लेकिन उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। वो फिटनेस लवर थे, खुद का उनका बढ़िया जिम था। किसी की सोच में भी ये बात नहीं आई होगी कि 14 मई की सुबह इतनी ज़्यादा बड़े बदलाव के साथ आएगी कि सुबह सुबह आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस समय जो भारी भीड़ वहाँ पर है वो राजनीति जगत से हटकर भी लोगों की देखी जा रही है ऋषभ मणि, क्योंकि फिटनेस लवर थे। एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो युवाओं को देते थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल होती थी, यूट्यूब पर भी उनके वीडियोस वायरल होते थे। जो फिटनेस फ्रीक के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। ऋषभ मणि जी बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से कही है कि एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन प्रतीक यादव ने कभी भी राजनीति को नहीं चुना। वो एक उनको फिटनेस फ्रीक के तौर पे जाना जाता था। यहाँ राजधानी में उनका जिम है, वो उस जिम को रन करते थे। उनको एक पेट लवर के तौर पर भी जाना जाता था, पशु प्रेमी के तौर पर जाना जाता था। उनके सहयोग से यहाँ पर ऐसी कई संस्थाएं चल रही हैं जो पालतू जानवरों के लिए, या ये कह लें जो स्ट्रे डॉग्स हैं या जो सड़क पर पालतू जानवर घूमते हैं, उनके बेहतरी के लिए वो काम कर रहे थे। तो वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। हमने ऐसे तमाम लोगों को देखा जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो बड़े रसूखदार लोग नहीं हैं, बहुत ही आम लोग भी आए हैं जो सिर्फ। ठीक है ऋषभ मणि, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, संकेत की तरफ चलेंगे। संकेत हमारे साथ बैकुंठ धाम से लाइव मौजूद है। संकेत, क्या जानकारी है? हलचल काफ़ी बड़ी हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि अब बस ये जो अंतिम यात्रा के लिए इस समय वाहन निकला हुआ है वो वहाँ पहुँचने ही वाला है। संकेत बिल्कुल, यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये घाट नंबर 5 है, यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। कुछ देर में ही यहाँ पर प्रतीक यादव का सब पहुँचेगा और जो उनकी अंतिम यात्रा है वो वहाँ से चल चुके हैं। उनके जो वाहन है, वाहन पर सब रख के यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ पर हम बात भी करेंगे। दरअसल जहाँ एक तरफ मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग बैठे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंशुल यादव, अखिलेश यादव के बेटे। इसके अलावा ये जो तस्वीर है बड़ी अनोखी तस्वीर है कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता यहाँ पर नीरज सिंह भी मौजूद हैं आगे, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नीरज सिंह से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये हाल है, यहाँ पर लोग जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये कुछ देर में ही यहाँ पर प्रतीक यादव का सब पहुँचेगा और यहाँ जो तैयारी है बैकुंठ धाम पर वो भी पूरी हो गई है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में आ चुके हैं और लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो आने जाने के लोगों का सिलसिला चल रहा है। नीरज सिंह से एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। सर, आप लोग पहुँचे हैं इस अंतिम यात्रा में, किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही कष्ट का दिन है यह। मैं प्रतीक यादव जी बहुत ही जिंदा दिल व्यक्तित्व के मालिक थे और बहुत ही अल्पायु और अपने फिटनेस में पर भी ध्यान देते थे और पेट लवर थे। जानवरों के प्रति उनका लगाव था। उनकी सेहत तो खराब चल रही थी, पर यह सोचा नहीं था इतनी अल्पायु में वो चले जाएंगे। मैं आज
उस परिवार के प्रति, अपर्णा जी दोनों बेटियां, उनके प्रति विशेष रूप से आज मन में कष्ट होता है कि आज उन्हें यह विपत्ति काल देखना पड़ रहा है। पर